एक बार पुनः मैं द मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और पिछले क्लास में जो हम कल बताए थे उसमें बताए थे क्या जो सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सेट को कैसे एक मतलब रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब बताए थे, सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं दो मेथड से करते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होता है, उसी को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, सारणी विधि या तालिका विधि। दूसरा बताए थे सेट बिल्डर फॉर्म, उसी को बोलते हैं गुण प्रकटीकरण विधि, समुच्चय निर्माण विधि या प्रतीकात्मक विधि। तो रोस्टर फॉर्म में बोले थे क्या, जो सेट के एलिमेंट्स को मिड ब्रैकेट के अंदर जो है ना कोमा के माध्यम से अलग अलग करके लिखते हैं या एक एक करके लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स का प्रयोग करते हैं और एक्स क्या है उसके गुण को लिखते हैं और उस गुण के माध्यम से टोटल एलिमेंट्स सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ दिया हुआ है समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप का मतलब है एलिमेंट को मिड ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो एलिमेंट मालूम रहेगा तब तो। और लिख दिया है हल समुच्चय, तो पहले इसको हल करना है। जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर तोड़ेंगे, लास्ट और शुरू वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा और उसमें से क्या घटाएंगे, जो x बचेगा तो x को घटाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस 2x में से x जाएगा तो x बचेगा। अब क्या किए हैं, इसमें और इसमें x कॉमन लिए हैं क्योंकि दोनों में x है। कॉमन उसी टर्म को लेते हैं जो कि दोनों में होता है। तो ये x दोनों में है, x को बाहर किए, एक x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। यहाँ माइनस एक्स माइनस 2 है, -1 बाहर करेंगे, फिर यहाँ x बचेगा और +2 बचेगा। इस तरह से ये x + 2 दोनों फैक्टर में है, बाहर करेंगे तो x + 2 जब बाहर होगा तो क्या बचेगा, x - 1। क्या बचेगा, x - 1। ये दोनों प्रोडक्ट में है, x + 2 × x - 1 = 0। दो संख्याएं अगर प्रोडक्ट में हो तो याद रखिएगा या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी संख्या 0 होगी। इसका मतलब या x + 2 अगर 0 होता है तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2। x - 1 = 0 होता है तो x का वैल्यू क्या कर लिया, 1। तो इस तरह से ये -2 और 1 इस समीकरण का मूल भी हो गया। मूल का मतलब होता है x का जो वैल्यू निकलता है, ये वैल्यू यहाँ देने से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आप -2 रख के देखिए 0 होगा, 1 रख के देखिए 0 होगा, तो ये हो गया हल समुच्चय। मतलब उस समीकरण को हल किए, उससे एलिमेंट निकला, मूल निकला, x का वैल्यू -2 और 1। इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, मिडल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को कोमा के माध्यम से अलग अलग करके लिखते हैं। तो दिए रोस्टर फॉर्म इक्वल टू मिडल ब्रैकेट दिए, उसके अंदर को एलिमेंट को लिखना है -2 और 1 कोमा के माध्यम से। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। सेट को जब भी लिखेंगे तो रिप्रेजेंट करते हैं दो विधि से, एक रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर का मतलब होता है मिड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को कोमा के माध्यम से लिखना। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सेट दिया हुआ है क्वेश्चन x सच दैट x या x कोलन x। क्या पढ़ेंगे, x सच दैट x या x कोलन x। एक धन पूर्णांक है और उसका वर्ग 40 से क्या है, छोटा है, उसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। धन पूर्णांक का मतलब कल पढ़ाए थे, उसको सूचित करते हैं धन पूर्णांकों के संग्रह को या समुच्चय को z+ या i+ से। कल के वीडियो में देख लीजिए या कल पढ़ाए हैं z+ या i+। तो उसमें एलिमेंट आता है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब 0 नहीं आता है, माइनस में भी नहीं आता है, केवल पॉजिटिव 1 2 3 ये सब आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है ऐसा धन पूर्णांक जिसका कि वर्ग करेंगे तो वो 40 से क्या होगा, छोटा होगा। तो स्पष्ट है x का वैल्यू होगा 1 से लेके 6 तक, जिसको कि वर्ग कीजिए तो वो 40 से क्या होगा, छोटा। जैसे ही 6 से आगे लीजिएगा 7, 7 का वर्ग कीजिएगा 49, 40 से छोटा है क्या, नहीं है, वो गलत हो जाएगा, इसलिए लिखे हैं ये जो लिखा हुआ है अभी सेट, ये है ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट समुच्चय निर्माण रूप में। क्योंकि कल लिखाए थे समुच्चय निर्माण रूप का मतलब जो x सच दैट x का प्रयोग होगा मिडिल ब्रैकेट के अंदर, और x क्या है उसके गुण को दर्शाता है और वह गुण उसके सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करती है। तो ये जो सेट दिया हुआ था उसको मान लिए a। अब x क्या है, एक धन पूर्णांक है तो लिख दिए धन पूर्णांक, और कंडीशन है जिसका वर्ग, x स्क्वायर का मतलब वर्ग, जिसका वर्ग 40 से क्या है, छोटा। अब सोचिए धन पूर्णांक क्या सब लेंगे जो जिसका वर्ग 40 से छोटा होगा। तो एक का वर्ग 1 40 से छोटा है,
2, 2 का वर्ग 4, 40 से छोटा है। 3, 3 का वर्ग 9, 40 से छोटा है। 4, 4 का वर्ग 16, 40 से छोटा है। 5 का वर्ग 25, 25 से 40 से छोटा है। 6 का वर्ग 36, 40 से छोटा है। अब 7 लेंगे तो 7 का वर्ग 49, 40 से छोटा नहीं है, वो गलत हो जाएगा। इसलिए धन पूर्णांक आपको आएगा 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक, 1 से लेके 6 तक। देयरफॉर रोस्टर फॉर्म, तो 1 2 3 4 5 6 को मिड ब्रैकेट में लिख देना है और वही क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए एलिमेंट्स को मिड ब्रैकेट के अंदर कोमा के द्वारा अलग अलग करके लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखे एलिमेंट को मिड ब्रैकेट के अंदर कोमा के द्वारा अलग अलग करके, ये हो गया आपका आंसर। अब ये जस्ट अपोजिट क्वेश्चन डाल दिया है, रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, कह रहा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। तो रोस्टर फॉर्म में दिया है और कह रहा है सेट बिल्डर, कैसे समझे रोस्टर फॉर्म में है, जो मिड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट कोमा के माध्यम से लिखा हुआ है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम जानते हैं एक्स सच दैट एक्स का प्रयोग करेंगे और एक्स क्या है उसके गुण को लिखेंगे। वह गुण उस एलिमेंट्स के मतलब उस सेट के एलिमेंट के को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये दिया हुआ था सेट, इसको लिख दिए। अब देखिए इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये 1 4 9 16 25 है, तो किस विशेष गुण के अनुसार लिखा गया है। इसका विशेष गुण हो रहा है जो ये स्क्वायर के रूप में हो रहा है, जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इस तरह से और भी होगा, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो आपने देखा एक नियम बन गया, 2 पावर 2 सब में हो रहा है। तो अगर 1 2 3 ये डिफरेंट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 को अगर n मानते हैं तो पावर तो सेम है, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अगर 1 2 3 4 5 को k मानिएगा तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर। अगर आप उसको अल्फा मानिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, मतलब जो मानिएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 को y ही मानते हैं तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो जिसका स्क्वायर होगा उसको बिलोंग्स करा देगा n में। n क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 गिनती की संख्या, कल पढ़ाया है पिछले वीडियो में। ये देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सब होता है नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो n का वैल्यू जब हम बिलोंग्स करता है n में, अगर यहाँ k दीजिएगा तो k बिलोंग्स कराइएगा n में, अगर यहाँ y दीजिएगा तो y बिलोंग्स कराइएगा n में। तो n का मान कहाँ से शुरू करना है, 1 से। तो 1 दीजिएगा तो क्या होगा 1 का स्क्वायर मिल गया। 2 दीजिए क्या होगा 2 का स्क्वायर, n की जगह 3 दीजिए। तो इस ये जो लिखे हैं हम ये प्रॉपर्टी विशेष गुण, इस गुण के मुताबिक टोटल एलिमेंट सेटिस्फाई हो रहा है ना, यही है सेट बिल्डर फॉर्म। जो एक्स सच दैट एक्स का प्रयोग कीजिए, एक्स क्या है उसके बारे में लिखिए, विशेष गुण लिखना है एक्स के गुण को, ताकि उस गुण के माध्यम से उसका टोटल एलिमेंट सेटिस्फाई हो, इसके माध्यम से सेटिस्फाई हो रहा है। उसके लिए लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या का क्या है, वर्ग है। क्या ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो अगर आप सवाल समझ जाते हैं तो किसी भी तरीका से बना सकते हैं और बहुत सिंपल होता है। 2 ही तरीका है, या तो रोस्टर फॉर्म को देगा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या सेट बिल्डर फॉर्म को देगा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर यही सवाल को दे दे ऐसे करके, ये दे दे और कहेगा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो क्या नहीं होगा। अगर यही सवाल दिया हुआ है, मान के चलिए रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में, कहेगा रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है एलिमेंट को मिड ब्रैकेट के अंदर कोमा के माध्यम से लिखना है। तो n का मान 1 देंगे तो 1 स्क्वायर, मतलब इस रूप में लिखना है। तो ये है सवाल आपका। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है समझने में तो आप फ़ोन कर लीजिए या कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन है, ये समुच्चय दिया हुआ है और इसको कहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्पष्ट है, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, और इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक्स सच दैट एक्स का प्रयोग करते हैं और चर एक्स के गुण को लिखते हैं, और ऐसा गुण लिखते हैं वह गुण उस टोटल उस सेट के एलिमेंट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। लेट मतलब माना, लेट मतलब माना। जो सेट है उसको ए मान लेते हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और क्या है 6/7। ये
तो रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, एक्स सच दैट एक्स के रूप में लिखना है, एक विशेष गुण देना है इसमें। तो देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर। तो आप देखिए इसमें प्रत्येक पद में, प्रत्येक टर्म में अंश से हर एक अधिक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 + 1, 2/2 + 1, 3/3 + 1, 4/4 + 1, 5/5 + 1, 6/6 + 1। क्या कोई दिक्कत? प्रत्येक पद में अंश से हर एक अधिक है। 3 को लिख दिए 2 जोड़े, 4 को लिख दिए 3 जोड़े, 5 को लिख दिए 4 जोड़े, 6 को लिख दिए 5 जोड़े, 7 को लिख दिए 6 जोड़े। +1 +1 +1 हर में प्रत्येक टर्म में हो रहा है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 को अगर आप n मानिएगा तो नीचे हो जाएगा n + 1, अगर आप लीजिएगा k तो नीचे हो जाएगा k + 1। तो इसको लिखते हैं ऐसे, x such that x = n/n + 1। लेकिन शर्त है इस n का मान 1 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, 6 तक। ऐसे जैसे n का वैल्यू, आप इसका मतलब हुआ n का वैल्यू 1 और 1 से बड़ा, 6 और 6 से छोटा। n का वैल्यू अगर हम 1 देंगे तो 1/1 + 1 मिल गया, अगर हम 2 देंगे तो 2/2 + 1 मिल गया, अगर हम 3 देंगे तो 3/3 + 1। इस तरह से आप 6 से अधिक नहीं दे सकते हैं, तो 6/6 + 1 मिल गया ना। तो लिखेंगे ए का रोस्टर फॉर्म, ए का रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखना है, x such that x = n/n + 1, where 1 से बड़ा या बराबर है n और लेस और इक्वल टू क्या है 6। एक चीज को हम थोड़ा सा समझाते हैं, ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा देखिए कुछ बताते हैं इधर। अगर ये रहता है, इसको बोलते हैं से छोटा, लेस देन, क्या बोलते हैं, लेस देन, से छोटा। अगर इसी में ऐसे रहेगा, ये होता है लेस और इक्वल, लेस और इक्वल, से छोटा या बराबर, से छोटा या बराबर। इधर इधर छोटा होगा, जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल में ए, इसको पढ़ेंगे a लेस देन b, a लेस देन b, a लेस देन b मतलब a b से छोटा है, अर्थात क्या पढ़ेंगे इसको, a b से छोटा है, a b से क्या है, छोटा है। तो ये लेस देन और लेस और इक्वल के बारे में बताया। एक और सिंबल होता है ग्रेटर और इक्वल के बारे में बताएंगे। पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद वो ग्रेटर और इक्वल के बारे में बता देते हैं। तो उसमें लेस और इक्वल के बारे में समझ गए। तो ए अगर ऐसे चिन्ह रहेगा तो उसको बोलेंगे ए छोटा है किससे, बी से। उसी में नीचे ऐसे रहेगा ए, उसको बढ़ेंगे ए लेस और इक्वल टू बी, ए लेस और इक्वल टू बी, ए छोटा है बी से या क्या है, बराबर है। इसको पढ़ेंगे ए लेस और इक्वल टू बी, ए लेस और इक्वल टू बी, ए बी के बराबर या क्या है, छोटा है, ए बी के बराबर या छोटा। अर्थात हिंदी में ए बी के बराबर या बी से छोटा, बी से छोटा है। इसी में अगर ऐसे रहे ए ग्रेटर देन बी, उसको पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ए बी से अधिक है, अर्थात ए जो है बी से क्या है, अधिक। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 1 एंड 7 इज ग्रेटर देन 3। नहीं, उसको क्या बोलेंगे, अधिक। जैसे 3 अधिक है किससे, 2 से, 4 अधिक है किससे, 1 से।
एंड एक ये भी ले लीजिए, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, इसको पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। इसका मतलब हुआ ए बी के बराबर या बी से अधिक, बी से अधिक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी साइन कहीं भी रहेगा तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो लिखिए। हाँ देखिए 5 नंबर में कह रहा है मैच द कॉलम्स, मैच करना है, मिलाना है। तो बाईं ओर जो है लेफ्ट साइड रोस्टर फॉर्म में दिया है और राइट साइड जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में एक ही सेट लिखा हुआ है, लेकिन लिखने का तरीका अलग। इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, उसी सेट को लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, करा मिलान करने के लिए मैच द कॉलम्स। और आपको पढ़ाया कि सेट के डेफिनेशन में जो सुपरिभाषित विभिन्न वस्तुओं का संग्रह होता है और एलिमेंट कोमा के माध्यम से अलग अलग करके लिखते हैं। और याद रखिएगा कभी भी रिपीटेशन एलो नहीं होता है सेट में, रिपीटेशन बार बार नहीं, रिपीट नहीं करता है, दोबारा नहीं लिखते हैं सेट में हम लोग। जैसे स्कूल SCHOOL, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो SCHOL। रिपीट इसलिए नहीं होता है क्योंकि डिफिनेशन होता है विभिन्न वस्तु, अगर ओ लिख दीजिएगा तो विभिन्न तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा ये प्रिंसल है, P, R, I, N, C, A, L। तो आखिर ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो किस शब्द से भी ये बना होगा? प्रिंसिपल से बना है। किससे बना है? प्रिंसिपल। तो उसमें जो रिपीट करेगा उसको नहीं लिखेगा। तो देख लीजिए ये प्रिंसिपल P है, R है, I है, N है, C है, I 2 बार आ गया, एक बार हटा देना है। फिर ये P 2 बार आ गया, फिर P को भी हटा देना है। तो I और P को जब हटाइएगा तो PRINCAL मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म, अर्थात एक का क्या हो जाएगा? डी। आंसर एक का क्या होगा? आंसर देखिए एक का हो जाएगा आपको डी। अब है सेकेंड में 0, रोस्टर फॉर्म में है, उसमें देखिए कौन इक्वेशन को हल करेंगे तो 0 मिलेगा। इसको देखिए x + 1 = 1 है, x का वैल्यू 1 - 1 क्या होगा? 0। तो x एक पूर्णांक है तो 0 क्या पूर्णांक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी। तो का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तीसरा है 1 2 3 6 9 18। अब ये और ये हो चुका है, तो अब देखिए इसमें दिमाग लगाना है। तो 1 नंबर में कह रहा है धन पूर्णांक और 18 का भाजक। 18 का भाजक का मतलब 18 को क्या करेगी? विभाजित करेगी। तो ये सब देखिए 18 को विभाजित करती है कि नहीं है, और धन पूर्णांक है, इसलिए 3 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। और 4 का लास्ट है, 4 में क्या है? 3 और -3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को, x² = 9, x का वैल्यू +-3, तो 3 का क्या हो जाएगा? 4 का क्या हो जाएगा? बी। ये था मैच द कॉलम्स, ये सवाल कंप्लीट हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 का टोटल वर्कआउट मतलब एग्जाम्पल उदाहरण हमने पढ़ा दिया। अब एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 का सवाल आप बनाइएगा, जो भी दिक्कत होगा तो कल उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई पसंद है तो उसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो जो देंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और घर बैठे आप 11th की पढ़ाई संपूर्ण कर लीजिएगा। धन्यवाद।